जी सर। 26 चल रहा है और 25 चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट पे मेरा लॉस माइनस हो जाएगा, राइट है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, देखो अभी ऊपर चलेगा मार्केट, अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है, मतलब बाय में ही है मार्केट। अब अगर यहां से ऊपर चलेगा तो मार्केट क्या यहां तक का मेरे को प्रॉफिट दे सकता है? चलो एक कैलकुलेशन करते हैं, छोटी सी जल्दी वाली कैलकुलेशन करेंगे। अगर मार्केट यहां से चला और यहां पर हिट कर गया मेरा, या यहां तक हिट कर जाता है, तो मार्केट में कितने पॉइंट है? 2.76, अराउंड 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में मेरे को यहां पर 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट है। 75 रुपीज में से ये माइनस कर दो तो अराउंड 60 रुपीज के प्रॉफिट में अप्रॉक्स होगा मैं यहां पर। कैलकुलेशन सिंपल है, अगर मार्केट यहां से यहां तक चला जाता है तो मैं कितने पॉइंट के प्रॉफिट में होऊंगा इस पॉइंट पर? अप्रॉक्स 60। देखते हैं अब क्या होता है, यहां पर क्या होता है। अभी देखो कन्वर्जन लाइन के ऊपर चल रहा है, मार्केट बाय में है। मार्केट ने अपनी रैली का कौन सा पार्ट कवर किया है? यस, इस रैली का अराउंड 60% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। जी सर। तो मार्केट बाय में हुआ, इसका मतलब एक शूट और लग सकता है, और अगर इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट एक बाय हो जाएगा यहां पर। तो हमने यहां पर अपना टारगेट लगा के छोड़ा है इस जगह पर। अगर मार्केट वहां तक जाएगा तो मेरे टारगेट को अचीव करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, 25 क्वांटिटी है, तो अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आप इसके बीच में एक पॉइंट और डाल दोगे अराउंड 20 के आसपास। 1420 पे मैं कुछ क्वांटिटी और हटा दूंगा जिससे मेरा लॉस मिनिमाइज हो जाए, राइट है। लॉस की आशंका बिल्कुल भी ना रहे। तो मैं यहां से 5 क्वांटिटी कर देता हूं, और यहां से ये करिए, ये प्रैक्टिस में डालिए, राइट। देखिए ये आप यहां पर मैंने डाला है, और ये 5 क्वांटिटी है। एक अगर पास पास है तो थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, 22 है, और ये 20.7, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, ऊपर ले लेते हैं, राइट। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लगा दिए हैं, ये मेरे टारगेट है। सोच समझ के मैंने टारगेट लगाए कहां पर जाने चाहिए। अभी मार्केट ऊपर है, मेरे पास अराउंड 40 क्वांटिटी यहां पर थी, और मैंने कितनी स्पेयर कर दी 40 में से? 15 स्पेयर कर दी ना। अगर मार्केट नीचे आया तो 15 और मैं प्लस कर सकता हूं या नहीं? दोबारा ऐड कर सकता हूं। जो मेरा यहां पर अराउंड 250 के आसपास का लॉस था वो अब कन्वर्ट हो गया 24 रुपीज में, कोई ज्यादा नहीं है। मैं इस समय बताओ, मैं इजी स्टेट में हूं या टेंशन वाली स्टेट में हूं? इजी स्टेट है ना मेरी, तो राइट है। लॉस भी कम हो गया, मेरी क्वांटिटी भी कम हो गई, तो अब मार्केट में मैं इजी स्टेट में आ गया। अब मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, और एक चीज और यहां पर नोट कर लें कि अगर मार्केट नीचे आते हुए, ये मार्केट ऊपर गया और अब नीचे आ रहा है, तो मार्केट नीचे कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाता है, राइट है। ध्यान रखना है कि जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर ना चले तब तक बाय नहीं करनी है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए ये आया था नीचे, राइट। अगर इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं दिखाता हूं आपको, इसे हटा देता हूं और सिनेरियो को समझना। सिनेरियो में क्या हुआ, यहां पर ध्यान से समझना। यहां से मैंने पकड़ा और यहां तक गया मार्केट, यहां से ये आया, कितना परसेंट है? अप्रोक्स 61% अप्रोक्स, राइट है। जब मार्केट रिट्रेस करके, फिगर के साथ चलते हैं, अगर मार्केट रिट्रेस करता है 61% पे, तो क्या 1 मिनट में मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाएगा? यस। जी सर। मेरे को बाय कब करनी है? कन्वर्जन लाइन के ऊपर ना, कम से कम एन वेव के ऊपर, कन्वर्जन लाइन के ऊपर। तो मार्केट ऊपर चलेगा तो कन्वर्जन लाइन के ऊपर आना ही चाहिए, तब आप बाय करोगे। ये देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर मिनिमम बाय होती थी। ये कंसेप्ट समझ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आ जाएगा। अब ये कब बाय होगा? अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा, 5 से 10 मिनट, क्योंकि ये चीका उस पेन देखो यहां फंसी हुई है। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगी ये शूट है, जस्ट इसके ऊपर जैसे चीका उस पेन जाएगी आपको एक शूट मिल जाएगा, मिलने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5-7 मिनट लग सकते हैं। और इस पॉइंट के ऊपर या इसके ऊपर लगा दीजिए सीधा, इस पॉइंट के ऊपर आपके पास एक शूट है, और यहां पर 5 क्वांटिटी हमारी निकल जाएंगी। तो हो सकता है अब आपको यहां पर एक शूट मिले, ये वाला, ये शूट आपके पास ऊपर चलेगा और ये मेरी 5 क्वांटिटी को काटेगा, हो सकता है 10 को भी काट दे यहां पर। तो अब हमें वेट करना है कि मार्केट करता क्या है। यहां पर चीका उस पेन देखो फंसी हुई है। अभी मार्केट बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा रुके रहो, हो सकता है 1 या 2 कैंडल और भी ले ले। ठीक है, ये देखिए चलने लगा,
अब हमारा लॉस का क्या हुआ, अब जरा लॉस को देखते हैं। हमारे लॉस का क्या हुआ, क्या हमारा लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया? यस सर। डन। हमने बोला था कि मार्केट जब 10 को क्रॉस कर रहा होगा, जब मार्केट इसको हिट कर रहा होगा, तो अराउंड 60 रुपीज का प्रॉफिट मिनिमम आ रहा होगा मेरे पास। अब देखते हैं क्या होता है यहां पर। राइट, जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा और 5 क्वांटिटी को हिट करेगा तब कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 10 क्वांटिटी को हिट करेगा तब कितना प्रॉफिट होना चाहिए। तो मार्केट एक या दो कैंडल अभी ले सकता है मैंने बोला, और उसके बाद हिट करेगा, ये शूट करेगा एकदम से, तो 5 क्वांटिटी हमारी हिट कर जाएगा। अभी देखो, या तो मार्केट हिट करेगा या फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा। अब देखो धीरे धीरे जा रहा है ये ऊपर। अभी क्या करेगा, कन्वर्जन लाइन से नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, यहीं कहीं रुक के और ऊपर चल के हिट करना चाहिए। इसको हिट करेगा, हमारी 5 क्वांटिटी यहां से निकाल देगा। ये क्यों मैंने 5 क्वांटिटी यहां से हटाई, ये प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए कुछ या नहीं? जी सर। होना ही चाहिए। अगर हम ये सोचेंगे 25 क्वांटिटी के साथ में पूरे दिन बैठा रहूंगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट करूंगा, ये सब नहीं होगा। तो मार्केट में एक पार्शियल प्रॉफिट बुक होना जरूरी है। तो हमारा जो लॉस था 200-250 का लॉस था, उसे हम कन्वर्ट करके कहां तक ले आए हैं, हम 13 तक ले आए। क्या आपको कहीं पर टेंशन दिख रही मेरे काम करने में, बताओ? नहीं सर। मैं आपके साथ ही काम कर रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। लॉस था तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसे आराम से लॉस के केस में कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लाए। राइट, देखिए 5 वाला हिट होगी एक क्वांटिटी, अभी 5 के साथ हो सकता है 10 भी कर जाए, क्योंकि लेवल हिट करेगा। लेवल हिट करने का मतलब क्या है, देखो ये इस लेवल को हिट करेगा, ये 5 गया, ये चला गया 5, हमारा ये प्रॉफिट बुक हो गया थोड़ा सा। अभी क्या हुआ, 20 क्वांटिटी हमारी बच गई है। अब अगर मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो शायद एक ही कैंडल में इसको हिट कर जाएगा। राइट है, अब हम इसको हटा लेते हैं और इसको या तो मैं पूरी कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को इसका काम नहीं है, तो मैं इसको 20 कर देता हूं। राइट है, तो ऊपर जाएगा तो 20 क्वांटिटी ही हिट कर जाएगा यहां पर। तो हमें मार्केट में कितना प्रॉफिट होना चाहिए बताएं, हमने कितना सोचा प्रॉफिट जल्दी से? 60 रुपए। तो अगर मेरी ये 20 क्वांटिटी हिट कर जाता है तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा मेरे को। मैं 60 रुपए का प्रॉफिट इससे एक्सपेक्ट करता हूं, जिसमें मेरी कुछ ब्रोकरेज निकल जाएगी, मतलब ब्रोकरेज ही पे ही चला जाएगा वो पैसा। तो 60 रुपीज में मेरे को कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन ब्रोकरेज मेरी जाएगी। लेकिन हमने सीखा क्या, सीखने में क्या आया, नेगेटिव ट्रेड में डरना नहीं है, नेगेटिव ट्रेड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्या मार्केट एन वेव के ऊपर आ गया? आ गया। क्या कन्वर्जन इनके भी ऊपर है? यस। अगर मैं यहां पर चेक करता हूं तो मार्केट समझे कि अगर 20 को हिट करेगा तो लगभग 50 रुपए 60 रुपए का प्रॉफिट मेरे को देके जाएगा। इस ट्रेड में मेरे को कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था, 60 ही था ना? आप बताओ, पहले से कैलकुलेशन है ना, 60 रुपए का प्रॉफिट देगा मार्केट मेरे को, समझे? अब मेरा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा छोटा सा पॉइंट है कि भाई जो कन्वर्जन लाइन की मैं बात आपसे कर रहा हूं, चलने देते हिट कर जाएगा अभी 5-7 मिनट में, ठीक है। हमारी दिक्कत पता है क्या होती है, एक दिक्कत और भी है, उस दिक्कत को समझना। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो। हमारी दिक्कत होती है हम ट्रेड को बस देखते रहते हैं, देखते रहते। हमने एसएल लगा दिया, हमने टारगेट लगा दिया, अब क्या मेरे को देखते रहने से जाएगा ऊपर? आप बताओ, या देखते रहने से मेरा एसएल नहीं कटेगा? नहीं समझे? ये देखो ये टारगेट हिट कर जाएगा, अभी कर जाएगा, देखो कर गया हिट। कितने रुपए मिले? अब क्वेश्चन आया कितने रुपए मिले हमें? यही एक्सपेक्टेड थे ना, मैं आसपास ही, बताओ, या इससे ज्यादा एक्सपेक्टेड है? मेरे को 400-500 रुपए एक्सपेक्टेड थे इस पूरे ट्रेड में, बताओ। नहीं थे ना? मार्केट बाय में था। अब समझते हैं कि मार्केट को नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट किया। देखो चल रहा है मार्केट, ये मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम किया। अगर मैं 1 डे पे बोलता हूं, मैंने क्या बोला, ये बाय है, राइट है, यही बोला, मैं इसकी बाय कर सकता हूं। आप चेक करें, देखता हूं अगर ले लेगा तो। ये नहीं ले रहा, राइट, 1 मिनट लीजिए, इसको बाय करिए। और बाय कितने करने, कम से कम इससे 50 आप बाय करके छोड़ दें। देखते हैं 50 तो ले लेगा, ले लेगा, राइट है। ये मैंने 50 बाय करके अब छोड़ दिए। क्यों यहां पर वेट कर रहा हूं मैं, क्यों मैं अभी लेके छोड़ रहा हूं इसे? क्योंकि मार्केट यहां से मूव कर सकता है। आप चाहे 25 के साथ भी काम कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, राइट। अब मेरे को इसे छोड़ना पड़ेगा, अब मेरे को इसे रखना नहीं है, अब मेरे को छोड़ना है। रखने का मतलब मेरे को इसे जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आप यहां पर देखोगे तो चीता हाउस पेन क्या कर रही है, क्या करने की तैयारी में है, कौन बताएगा?
सर बाहर जाने की तैयारी कर रही है। ये बाहर जाने की तैयारी में, इसके ऊपर इसका एक मूव है बड़ा अच्छा। मार्केट पिवोट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट का एक शूट मिल सकता है। तो हमने 50 क्वांटिटी को रख लिया है। मार्केट क्या करेगा, मैंने पहले अपना कुछ प्रॉफिट किया और उस प्रॉफिट से मैंने अब यहां पर क्वांटिटी को खरीद लिया है। अब मैं इसे आराम से बैठे रहूंगा, क्योंकि 50 क्वांटिटी अगर मूव करेगी तो इसका पोटेंशियल क्या है बाय में जाने का। अब समझते हैं, अगर मार्केट यहां से चला तो सबसे पहले कहां कहां हिट करेगा। अगर मैं यहां से बोलता हूं तो सबसे पहले इस लो के पास में हिट करेगा। यहां से मेरी पॉइंट है, कितने पॉइंट का मूव है, अप्रोक्सीमेटली ये मेरा 16 पॉइंट का मूव है। 16 पॉइंट का मूव का मतलब अगर 50 क्वांटिटी मेरे पास है तो 16 पॉइंट कितने हो गए, जरा बता दे कोई भी। यस, मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, 800। 800। इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरे को 800 रुपए दे सकता है मार्केट, राइट है। अगर मार्केट तेजी में शूट और कर गया, यहां नहीं गया और मार्केट यहीं से तेजी से शूट कर जाता है और मार्केट इस लेवल तक आ जाता है, पता नहीं है मार्केट का भी कहां पर शूट कर जाए, मार्केट यहां पहुंच जाता है, तो ये लगभग 56 पॉइंट है। तो 56 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय आपके पास 50 कितना होता है, ये मेरे को दूसरा टारगेट हो गया, राइट या रॉन्ग, ऐसा ही है। कितने हो गए अप्रोक्सीमेटली, 2500 के ऊपर। 2500 के आसपास रफली समझ लेते हैं, 2500। इसका मतलब अगर मैं यहां से बाय करता हूं और इसको यहां तक छोड़े रहता हूं तो 2500 का ये टारगेट मेरे को दे सकता है। ये किसके लिए सही है, ये आपका सीएनसी के लिए बहुत अच्छा है। मतलब इंट्राडे तो आप कर ही लो, लेकिन ये सीएनसी के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। जैसे इसके ऊपर चले पकड़ लें और यहां तक का जाके लगभग 2500 रुपए आपको देगा, इतने रुपया लेके आप इससे निकल सकते हैं, राइट है। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया। तो अब हमें एक पॉइंट आपके पास आया। ये सारी वीडियो इसलिए बनती है कि आप लोग आराम से इस पे काम कर सके, देख सके मार्केट कैसे काम कर रहा है। अब देखो, हमने एक कंसेप्ट लिया। कंसेप्ट क्या लिया कि ये आपकी वेव है और ये आपका रिट्रेसमेंट है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट के नीचे आएगा, अगर मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 1 घंटे की बात कर रहा हूं, 1 घंटे में मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस कर रहा है, तो 5 मिनट में क्या होगा, यहां पर मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाएगा ना। यस सर। राइट है। अब मार्केट कन्वर्जन लाइन के नीचे आएगा तो तब तक मेरे को इसे बाय नहीं करना। अगर मैं मार्केट में कन्वर्जन लाइन सपोज यहां आ गई, इस जगह आ गई, तो तब तक मेरे को इसे बाय नहीं करना जब तक मार्केट कन्वर्जन लाइन को क्रॉस ना कर। पॉइंट क्लियर हो गया, सिंपल। मार्केट देखो चल रहा है, अभी इसने ऊपर क्रॉस नहीं किया, अभी जा सकता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है जो ब्रेक होना जरूरी है, ये आपका एक हाईएस्ट पॉइंट है अभी, एक करंट वाला। तो मार्केट में अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं तो मार्केट अभी उस लेवल को क्रॉस नहीं किया। मार्केट एक वेव भी बना सकता है डाउन की, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट अभी हल्का सा ऊपर निकले। इसके ऊपर जब भी जाएगा, देखो क्या चीका उस पेन फ्री है, पूरी फ्री है ना, आराम से ऊपर जा सकती है। इस कंसेप्ट को चाहे तो आप देख सकते हो 1 घंटे में। देखो 1 घंटे में दिखाता हूं आपको, अगर यहां पर दिखेगा तो आप इसको समझ पाओगे। ये कन्वर्जन लाइन को मैं रख रहा हूं, चीका उस पेन भी हटा रहा हूं, यहां से सारा हटा देता हूं। अब अगर मैं इसको 1 आवर में जाता हूं, ये समझना, एक पॉइंट दिखाता हूं आपको मैं, और इसे भी हटा लेता हूं, इसे भी हटा लेता हूं, इसका भी कोई काम नहीं है, राइट। अब कोई सा भी लेवल पकड़ लें, एक कोई सा भी लेवल एक ले लेते हैं, सपोज कोई एक यही वेव पकड़ लेते हैं, राइट है। ये देखो ये क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया, ठीक है। और भी कोई अच्छा सा एग्जांपल होगा तो मैं और अच्छे एग्जांपल पे चलता हूं आपके लिए। कोई सा भी पकड़ ले, सारे ओके हैं, सारे ओके हैं, कोई से भी एग्जांपल पे चले जाए। मैं और अच्छा कोई अच्छा सा देख रहा था, मैं आपके लिए मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो यही पॉइंट है, यही ले लेते हैं, ये रहा आपके पास एग्जांपल, ठीक है। ये मार्केट ऊपर गया और ये देखो रिट्रेस कर रहा है। इस ड्यूरेशन में 5 मिनट में क्या हुआ होगा, यस, डाउन में आ गया होगा, डाउन में आ गया होगा। इसको मार्क करें यहां से इतने पोर्शन को, राइट, और इधर कर ले, इतने पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, और मार्केट यहां पर डाउन में आ गया होगा। अब कब ऊपर चला होगा, इस पोर्शन को चेक करते हैं कब ऊपर चला होगा। अब यहां से अगर मैं केवल कन्वर्जन लाइन की बात करता हूं यहां पर, तो ये 5 मिनट में चले जाते हैं, राइट। मार्केट तो डाउन में है, लेकिन मार्केट 5 मिनट में चलते हैं। 5 मिनट में क्या किया होगा मार्केट में, पीछे मैंने इसका वो बनाया हुआ है, कहीं पर दिख जाएगा, ये रहा।
अब केस आपके पास ये है कि यहां पर 5 या 15 मिनट में मार्केट क्या करेगा इस वाले जगह पर। आपका मार्केट यहां से 5 या 15 मिनट में कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाएगा, राइट। यहां से अगर मैं देखूंगा, देखो कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे आ जाएगा मार्केट, ठीक है। इनको आप आराम से अपने लिए यूज कर सकते हो बड़े अच्छे तरीके से। क्लाउड को मैं हटा देता हूं, कन्वर्जन ये दूसरे क्लाउड को भी हटा देता हूं और इस वाले पॉइंट को भी हटा देता हूं। ये वाला पॉइंट है, यहां से आप दो तरीके से यूज कर सकते हो इसको। आप चाहो तो ये देख सकते हो कि मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं बाय करूंगा, या फिर इस पॉइंट को ऐसे भी नोट कर सकते हो कि जब इनका क्रॉसओवर आ जाएगा तो मैं बाय करूंगा। दो पॉइंट है, जैसे आपको अच्छा लगे उससे चल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने पर आप छोटी मोटी बाय कर सकते हो, लेकिन अगर आपने क्लाउड करे हैं और आपको कन्वर्जन बेस लाइन दोनों की नॉलेज है तो आप यहां पर क्या चेक करोगे, देखो मार्केट नीचे आ रहा है तो ये कन्वर्जन बेस के नीचे आया, मार्केट तो ऊपर गया मगर क्रॉसओवर नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गया क्रॉसओवर नहीं हुआ, राइट। लेकिन मार्केट अब की बार ऊपर गया क्रॉसओवर हो गया। तीनों में फर्क समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तीनों में कहां पर आपकी बाय होगी ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहां पर आपकी बाय बनती है। तो आप ऐसे चाहो तो किसी निफ्टी बैंक में चेक करो, निफ्टी बैंक में क्या हुआ, ये आपका 1 आर है, इसको भी चेक करो, दोबारा से चेक करो। यहां पर क्या हुआ, ये मार्केट डाउन में आया। अगर आप यहां से देखते हो, ये देखो ये मार्केट ऊपर गया और ये मार्केट नीचे आया, ये आया आपके पास यहां पर, यहां से मार्केट ऊपर चला। आपका मार्केट में क्रॉसओवर चाहिए था, क्या आपको क्रॉसओवर मिल गया? देखें जरा, एक क्रॉसओवर ये मिला हुआ है, लेकिन इस टाइम फ्रेम में 5 मिनट में क्या हुआ होगा? देखो मैं एक पॉइंट दिखाता हूं, इसको हटा देते, इसको हटा लीजिए। यहां पर अगर मैं पूरी रैली देखता हूं और यहीं से लगा लेते हैं, चलो यहां से अगर मैं लगाता हूं तो इस रिट्रेसमेंट पे क्या हुआ होगा, 5 मिनट में क्या हुआ होगा। रिट्रेसमेंट पे जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर रिट्रेसमेंट में 5 मिनट में मेरे को क्या चेंजेस मिलते हैं। तो ये मैंने देखा और इस रीजन पे मैं बात कर रहा हूं और मैं यहां से गया 5, 10, 15 मिनट जो भी आपको टाइम लगे, ये 5 मिनट है। देखो ये डाउन है, इसे हटा देते, ठीक है। और मैं अब यहां से कन्वर्जन लाइन एक्टिव करता हूं, कन्वर्जन बेस दोनों को एक्टिव कर ले, दोनों ही अच्छी है, राइट है। और मैंने यहां से गया और कन्वर्जन बेस लाइन दोनों को एक्टिव कर दिया। अब मेरे को यहां से दोनों का रिएक्शन, इसको चाहो तो क्लाउड को हटा दो, इसका कोई अभी काम नहीं रहेगा, राइट। फिलहाल काम नहीं है। अब देखो अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखो ये मार्केट डाउन में है, जबकि रिट्रेसमेंट है, ये खाली रिट्रेसमेंट है। मार्केट देखो ऊपर भी गया, ये गया ऊपर, लेकिन क्या बाय होनी थी यहां पर? क्वेश्चन मार्क। क्या बाय होनी थी? क्या रीजन था नहीं होनी थी बाय? क्रॉसओवर नहीं था सर। क्रॉसओवर है ही नहीं। यहां पर आप ये भी चेक कर सकते हो चिकागो स्पैन कहां पर है, उसको भी आप अगर आपने स्टडी किया तो उस पर भी काम कर सकते हो। देखो मार्केट नीचे आ रहा, कहीं पर बाय नहीं है। अब आपका मार्केट में ये क्रॉसओवर दिया, लेकिन ये क्रॉसओवर अभी हालांकि आया नहीं। यहां पर आप चिकागो स्पैन को चेक कर सकते हो, चिकागो स्पैन ने यहां पर क्रॉस नहीं किया होगा। अगर मैं लगा भी दूं तो आपको पता लग जाएगा चिकागो स्पैन ने वहां क्रॉस नहीं किया होगा, 100% नहीं किया होगा, राइट। देखो मैं ब्लैक लाइन लगा देता हूं, क्या मार्केट में चिकागो स्पैन ने क्रॉस किया था इस पॉइंट पर? यहां कहीं बैठी है मार्केट, नहीं होगा, राइट है। लेकिन अब की बार जब यहां पर क्रॉस हुआ तो चिकागो स्पैन भी क्रॉस ओवर करके बैठी थी, एक बाय यहां से मिला, ये देखो आपका शूट। तो आप रिट्रेसमेंट पे ऐसे एक्सपेक्टेड कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट वहां से एक बाय उठा सकता है। तो ऐसे आप किसी भी स्टॉक के अंदर काम कर सकते हो, बड़े आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। और सर, हाँ जी, सर एक बार गोदरेज कंज्यूमर देखेंगे? क्या हुआ उसमें? नहीं सर, अच्छा पोजीशन में मेरे को लग रहा है, लेकिन सर आपका ओपिनियन चाहिए। यस, देखो अडानी भी सही जगह आ गया या नहीं आया? यस, अडानी आपका कुछ बाय हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बताओ? यस, कुछ हो सकते हैं बाय, कर भी सकते हैं इनको बाय, राइट है। थोड़े से बाय करके, बड़े बाय मत करो, छोटे से बाय चलने दो। कौन सा बोल रहे हैं आप स्टॉक? अडानी? सर गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर, ये सीपी वाला कंज्यूमर प्रोडक्ट, सीपी वाला ना? जी सर। चलो देखो इसको देखते हैं। अगर देखो इसको बड़े टाइम फ्रेम से देखना शुरू करो, किसी स्टॉक को देखना है बड़े टाइम फ्रेम से, बड़े टाइम फ्रेम से कन्वर्जन बेसलाइन के ऊपर घूम रहा है, बाय में है मार्केट अभी। किसी से भी काम करो, किसी भी इंडिकेटर पे सारे ओके है।
ये देखो यहाँ पर भी मार्केट बाय में है, डे में मार्केट बाय में है, अभी अभी बाय में आने का ट्राई कर रहा है कि नहीं, राइट है। आपको पता है पिछले कितने दिन से डाउन में है, आप चेक करो कितने दिन से डाउन में है, 1 2 3 4 5 6, 6 दिन, पूरे हफ्ते से डाउन में है ये। आज मार्केट सही जगह खुला है कि नहीं, राइट है। लेकिन इसकी बाइंग पोजीशन कहां पर है, कोई भी बता दे, ओपन के ऊपर है या नहीं है, यस सर। कम से कम ओपन के ऊपर जाने देना चाहिए इसे मेरे को, राइट है। तो मेरी जो बाइंग पोजीशन बनती है वो कहां पर है, ओपन के ऊपर। तो ओपन को पकड़ते हैं, देखते हैं मार्केट कहां जाता है। ये मैंने पकड़ा और अब चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर मेरे को बाय तो दिखा रहा है, लेकिन ये बोल क्या रहा है, यस 1 आवर बाय में है, सब कुछ है, बाय में चला भी जाएगा, लेकिन मेरे यहां पर होगा क्या जरा बताए, इसके ऊपर बाय बनती है कि नहीं, यस सर। इसके ऊपर बाय बनती है, तो है बाय में मार्केट, लेकिन बोल रहा है थोड़ा सा बाय के लिए वेट कर लो। अगर इसके ऊपर देखो, अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक यहां पर मार्केट ऊपर गया और रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट को वापस इसके ऊपर आ जाना चाहिए या नहीं, यस। ये सपोर्ट लेवल है। अगर सचमुच ये सपोर्ट लेवल है, कैसे पता लगेगा सचमुच का सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट होगा यहां रुकना चाहिए कि नहीं, मार्केट को यहां रुकेगा और रुके ऊपर चलेगा वापस और इस सपोर्ट पे आके बैठ जाएगा, तब मैं बोलूंगा कि ये बाय में है, नहीं तो मैं नहीं बोल सकता ये बाय में। ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया। जी सर। तो जी। मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में मेरे को क्या देखना है, बड़े टाइम फ्रेम में मेरे को डे में हो गया 1 घंटे में ये देखना है कि बाय की पोजीशन है कि नहीं है। 5 मिनट में जाके देखना, ऐसा हो सकता है कि 1 आवर में बाय बन रहा हो, कोई लेवल ब्रेक हो रहा हो, कैंडल भी ग्रीन हो सकता है, लेकिन एक बात ध्यान से समझना, क्या इस 1 घंटे की ग्रीन कैंडल में, 1 आवर की ग्रीन कैंडल में 5 मिनट का एक डाउन हो सकता है, रिट्रेसमेंट, यस, क्या 5 मिनट का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है इसकी ड्यूरेशन में, ग्रीन की ड्यूरेशन आराम हो से। सकता है ना। तो मेरे को 5 मिनट में ये देखना है कि भाई डाउन आ भी रहा है तो हाई के ऊपर निकलना शुरू हो जाए कि नहीं, बस ये देखना है 5 मिनट में। 5 मिनट में एनालिसिस शुरू नहीं करने हैं मेरे को, पॉइंट समझे या नहीं बताए, जी। यस। किसकी समझ में आया मेरे को ये बताओ, आगे। तो 5 मिनट में मेरे को ये देखो, 5 मिनट है, 5 मिनट में क्या देखना है मेरे को, 5 मिनट में ये मार्केट ने रिट्रेस किया, इसके ऊपर चल देना चाहिए ना मार्केट को, बस इतना सही तो काम है। इसमें मेरे को सारे एनालिसिस नहीं करने, अगर आपको एनालिसिस करना है 1 घंटे का करो, 5 मिनट में तो केवल आपको हाई ब्रेक और बाय, बस। इंडिकेटर भी ज्यादा यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टॉक में आप ये चेक कर सकते हो, यहां से देखो और कोई स्टॉक देखते हैं, चलो नेगेटिव स्टॉक पकड़ते हैं, सनफार्म नीचे आ रहा है, जरा सनफार्म को चेक करते हैं, सनफार्म क्या कर रहा है, राइट है, ये आपका सनफार्म है, ढूंढते हैं सनफार्म को क्या कर रहा है। सनफार्म देखो नीचे खुला, ये 5 मिनट में जजमेंट का कोई तरीका नहीं है। आप अगर करना है तो कम से कम मिनिमम 1 डे पे बात करें कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट को सेलिंग में रखेंगे बाइंग में, जल्दी से बता दें क्या करना है। सेलिंग। मार्केट का ये वेव है और इसके नीचे बड़ा सेल है मार्केट के पास, ये सेल है बड़ा, और इसका सपोर्ट लेवल कहां पर है, यहां आ रहा है सपोर्ट लेवल, ये बड़ा डाउन हो सकता है कोई, ठीक है। अगर ये आने लगा तो बड़ा डाउन आ सकता है ये, लेकिन मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा डाउन लिया तो थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है या नहीं, यस सर। रिट्रेस कहां तक करेगा, यहां तक करके फिर गिर सकता है नीचे। तो हमें वेट करना है, मेरे को छोटे टाइम फ्रेम का एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अब ये देखो मार्केट रिट्रेस कर रहा है, अब अगर इसके नीचे आएगा तो सेलिंग हो जाएगी कि नहीं, चलने देते। तो एक रिट्रेसमेंट में एक सेलिंग आ सकती है, तो हम वेट कर रहे हैं कि ये सेलिंग मार्केट ले ले। अभी लिया नहीं है मार्केट ने सेलिंग, आप चाहो तो सेलिंग का वेट कर सकते हो, राइट है। अभी आया नहीं, देखो चल रहा है, इसके नीचे चलेगा तो सेलिंग होगी, बढ़िया वाली सेलिंग सनफार्म की, ठीक है। चले मैं क्लास को रोकता हूं। हाँ जी, बोले बोले बोले। सर यहाँ पर क्या स्ट्रैडल बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हो, राइट है। ये देखो यहां पर और दूसरा दिखाता हूं आपको, आइडिया जरा चेक करो। मैंने आपको बोला था आइडिया को अब बाय करना मैं शुरू कर रहा हूं, राइट है। मैंने रखे हुए हैं आइडिया को बाय करके, आइडिया शुरू हो गया कि नहीं,
शुरू हो गया आइडिया? यस, क्या दिख रहा है? कन्वर्जन अगर हम आइडिया की बात करते हैं, ये देखो मैं एक मिनट ये स्क्रीन भी दिखा देता हूं, दोनों स्क्रीन में दिखाता रहता हूं। ये आइडिया बाय हो रखे हैं, कितने बाय हो रखे? 1000 बाय कर दिए थे, कल परसों ही किए थे, राइट है। और ये आपको फायदा भी दे रहा है कि नहीं? शुरू हो गया। मैंने यस बैंक को भी बाय करने शुरू कर दिए हैं, ये अभी रुका हुआ है। इसको मैंने कब बोला यस बैंक को, बताए कब आएगी बाय इसकी? जुलाई में, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद आप यस बैंक को बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इसके अंदर एंट्री करना तो छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री करो, जिससे आप जब ऊपर पहुंचो तो आराम से आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल जाए, राइट है। एक बात का ध्यान रखना है, अभी आइडिया बाय में आएगा और आइडिया ने अपना रिट्रेसमेंट लिया है और रिट्रेसमेंट इसके ऊपर एक बड़ा बाय एक्सपेक्टेड है। और मैं इसका बाय कहां तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं? 30-40 तक, जो पीएनबी का जैसा था बिल्कुल, क्योंकि ये मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अराउंड 40 तक का मैं बाय एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब मार्केट मेरे को कितना पैसा दे सकता है इस पे भी चेक करें, मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूं। मार्केट कितना पैसा मेरे को दे सकता है जब यहां से मार्केट चलेगा, इस जगह से बाय है और मार्केट को मैं यहां एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो ये अराउंड 30 पॉइंट है। 30 पॉइंट का मतलब मेरे को कितने रुपए देगा? 30,000 रुपए दे रहा होगा ना। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 30,000 मेरे को वहां पर दे रहा होगा। ये आप सिंपल सी कैलकुलेशन रख के रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी एक बार कैस्ट्रॉल चेक कर लेंगे तो वो मेरे को थोड़ा लॉस उसमें दिख रहा है कैस्ट्रॉल में। एक मिनट। मतलब वो रिबाउंड भी हो सकता है, बट मेरे को श्योर नहीं है कि उसको रुकना चाहिए उसे हटा देना चाहिए। 1 मिनट, 5 मिनट दे दीजिएगा मेरे को। कैस्ट्रॉल, हाँ जी सर। कैस्ट्रॉल इंडिया बड़े टाइम फ्रेम पे जरा देखें कर क्या रहा है ये, राइट है। अब इसकी देखिए, इसके पास मल्टीपल सपोर्ट बैठे हुए हैं, इसके पास मल्टीपल सपोर्ट बैठे हुए हैं। कौन कौन से सपोर्ट है? ये असल में गिरेगा नहीं, ये अपनी बाय की तैयारी कर रहा है, राइट है। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये बाय की तैयारी कर रहा है। अभी वेट करते हैं इसको, राइट। अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, इसका सपोर्ट लेवल असल में थोड़ा नीचे है, ये देख रहे हो। ये सर लेफ्ट साइड के हाई सर, यहां पर आपके पास कम से कम यहां तक ही आ सकता है, 178 के आसपास तक ये इसकी पोजीशन कोई हो सकती है, राइट है। और अगर मैं इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल ये वाला है, ये नहीं टूटना चाहिए ना, राइट सर। ये टूटना नहीं चाहिए, राइट है। अगर यहां से ऊपर चलेगा, देखो ऊपर चलने की कोशिश नहीं कर रहा ना मार्केट अभी, यस। क्या चलने की कोशिश कर रहा है बताए मार्केट ऊपर? नहीं कर रहा है ना। बना रहा है अभी अगर सपोर्ट बनाएगा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सपोर्ट बनाएगा तो सपोर्ट दिखना चाहिए कि नहीं, यस सर, या केवल बनना चाहिए? आप बताओ, दिखना चाहिए या बनना चाहिए? नहीं सर, बनना। राइट है दोनों। भाई। आप यहाँ पर चेंज होता है ना, देखो लोगों के पैसा होता है दिखाते नहीं, राइट है। पैसा होता है दिखाते नहीं है, नॉलेज होता है बताते नहीं है, समझे। तो अगर ये बाय में जाना है तो दिखना चाहिए कि नहीं? दिखना और बनना। दिखना बनना चाहिए। क्या हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं आप सर, बताओ। हो भी नहीं रहा है, अभी तक नहीं हो रहा है। अगर ये प्राइस एक्शन बनाएगा तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है? ये डाउन आया, ये आप चेक कर सकते हो, एक वेव इसकी ये थी, राइट। दूसरी वेव बन रही है, ऐसे बोल सकते हो ना, दूसरी वेव बन रही है। यस सभी इनसाइड बार में पहली वाली, यस, पहली वाली वेव जो थी मैंने आप बोला इस पे बाय कभी नहीं होगी। ये वेव गई, इसको मिड से ऊपर चले जाना चाहिए था या नहीं? चले आना चाहिए था। अब अगर मैं यहां से बोलता हूं ये रिट्रेसमेंट कर रहा है तो इसको यहां कहीं 50% बनता है, इससे वापस चले आना चाहिए या नहीं? अगर इसके ऊपर चलेगा तो आपका बाय है, ओके सर। राइट है। और अब आपको देखना है कि क्या ये हाँ जी, सर इसका एग्जिट कहाँ पे कर देना है हमें? एग्जिट देखो, अगर इसके लोज पकड़ते हो तो लोज कौन कौन से? देखो एक आपका लो ये वाला है, राइट है। अभी करंट लो कौन सा बना? करंट लो ये वाला बना है, राइट है। राइट सर। इससे पीछे का लो ये है, इससे पीछे का लो ये है, फिर ये लो है, फिर ये लो, लास्ट लो ये वाला है ना, हाँ जी सर। राइट है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इस लो तक या इस लो तक रुक सकते हो,
क्योंकि रैली का 50% यहीं कहीं आता है। ओके सर, पॉइंट समझे? ठीक है। तो वहां पर आप इतने तक रुक सकते हो। ये जो लाइन डली हुई है इसके नीचे रुक के आपको कोई फायदा नहीं होगा। मार्केट ने देखो ऊपर जाके एक बैक मार लिया ना। हाँ जी सर। अगर आप इसको ऐसे समझते हो, देखो कौन से लेवल से बैक मारा है, अराउंड 61%। राइट दैट मीन्स मार्केट एक डाउन रैली की तरफ मूव कर रहा है, यही तो बोल सकते हो। आगे समझ में? छोटे छोटे पॉइंट है, पकड़ के बैठे रहोगे आपको कुछ ना कुछ मार्केट फायदा देता रहेगा। राइट, चलिए मैं रोकता हूं क्लास को, फिर मिलते हैं। आराम से करते रहें, समझ